I have seen many students who are continuously preparing for UGC नेट एग्जामिनेशन. एग्जाम देकर आते हैं, नहीं पास हुए, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन और फिर दोबारा से एग्जाम देते हैं और फिर दोबारा से देते जा रहे हैं. 3-4 अटेम्प्ट उन्होंने दे लिए हैं और अभी तक अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती जो वो कर रहे होते हैं, इट इज नॉट एनालाइजिंग देयर मिस्टेक. अगर आपने एग्जामिनेशन दिया, यू हैव मेड सम मिस्टेक्स, नाउ यू नीड टू एनालाइज दोस मिस्टेक्स बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन अगेन. Hi friends, welcome back to West Study Classes. Today I am going to talk about a very important issue if you are preparing for UGC NET examination. अगर आपने 2021 का एग्जाम दिया, आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, then you need to analyze what went wrong in 2021 examination. और किस तरीके से वो एनालिसिस किया जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में, इस सेशन में बताने वाला हूं. तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स. इट्स नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स. टू एरर इज ह्यूमन. इंसान हमेशा गलती करता है, बट अगर आप उस गलती से कुछ सीख नहीं रहे हैं तो फिर ये और भी ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है, और भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती है. आप फ्यूचर में अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, ये चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है. देखो, कहा भी जाता है योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर. जो आपने लास्ट मिस्टेक करी थी वो आपकी बेस्ट टीचर है. और अभी अभी ताजा ताजा जो नेट 2021 का पेपर हम देकर आए, ये हमारी अभी आखिरी मिस्टेक है जो कि हमने करी हुई है, आखिरी गलतियां जो हमने पेपर में करी हुई हैं, और ये हमारी बेस्ट टीचर हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा समय लगाएं इनको एनालाइज करने में. और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द $1,000,000 क्वेश्चन कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कैसे किया जाए. तो प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि आपने यहां पे पेपर 2 कॉमर्स दिया. कोई भी पेपर दिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो यूनिट हैं, आप उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए. यहां मैं पेपर 2 का बता रहा हूं, आप पेपर 1 का भी ऐसे ही कर सकते हैं. तो यहां पे हमने नोट डाउन कर लिया कि हमारे सब्जेक्ट हैं बिजनेस एनवायरमेंट और आईबी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, बैंकिंग, एफआई, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स. और दूसरी तरफ हमने ये 4 चीजें लिख ली. ये 4 चीजें बेसिकली वो हैं कि आपका कोई सवाल गलत हुआ तो किस वजह से वो सवाल गलत हुआ. जैसे आपने पेपर 2 के अंदर 100 सवालों को अटेम्प्ट किया, उसमें से केवल आपके 50 ही सही हुए और 50 आपके गलत हो गए. ठीक है, तो यहां पे आपके जो 50 गलत हुए वो क्यों गलत हुए होंगे? या तो आपको कंसेप्ट की जानकारी नहीं थी, यू वर अनअवेयर ऑफ द कंसेप्ट, या फिर यू गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन 2 ऑप्शंस. आपको 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो गया, इसलिए आपने गड़बड़ कर दी. आपने क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया, आपने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा, आंसर गलती से गलत लगा दिया, ये कारण हो सकता है. या फिर आपको टाइम कम मिला, आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाए, आपने बस तुक्का लगा दिया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, बस तुक्का लगा दिया, और इस वजह से आपकी गलती हो गई. तो ये कारण मेरे ख्याल से ब्रॉडली ये 4 रीजंस हो सकते हैं फॉर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन द एग्जामिनेशन. अब देखो, अब मैं अपने पेपर को एनालाइज कर रहा हूं. मैंने एक तरफ अपना पेपर रखा हुआ है अपने पास. ये चीज जो है मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली, एक पेपर पे नोट डाउन कर ली. क्या? मेरे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स या फिर पेपर 1 के सब्जेक्ट्स. और दूसरी तरफ मैंने जो गलतियों के कारण है उनको एक बार अपने पेज पे नोट डाउन कर लिया. अब मैंने अपना पेपर खोला, मैंने अपने कंप्यूटर पे, अपने फोन पे अपना पेपर खोला, और पेपर में पता चला कि पहला क्वेश्चन जो मेरा गलत है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग का है. ठीक है, तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के आगे मैंने ये एक टिक लगा दिया. और साथ ही मैंने देखा ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत है, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट की जानकारी नहीं थी, तो मैंने अनअवेयर ऑफ कंसेप्ट के आगे भी टिक लगा दिया. ऐसे ही मैंने अगला क्वेश्चन देखा, इकोनॉमिक्स में गड़बड़ है, तो इकोनॉमिक्स के आगे टिक लगाया और देखा क्यों गलती हो गई, क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था. अगला क्वेश्चन फाइनेंस से गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि मैं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गया. तो आपने हर सवाल में जो गलती आपकी हुई है उसको 2 जगह पे टिक करना है. जो सही हो गए आपके सवाल, आप उनको मत देखिए, जो आपकी गलतियां हुई आप उनको टिक करते चलिए, ऐसे 2 कॉलम बनाकर. ठीक है, एक तरफ आपके सब्जेक्ट आ गए और एक तरफ आ गया आपकी गलतियों का कारण. जब आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, सारी गलतियों को ऐसे टिक मार्क कर लेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी पिक्चर निकल कर आएगी. देखिए, ऐसी पिक्चर निकल कर आएगी. अगर आपने 50 मिस्टेक्स करी हैं तो यहां पे आपने देखा कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट और आईबी के आगे आपके 6 टिक लगे हुए हैं, तो 6 मिस्टेक्स हैं. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में आपके 5 हैं, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, फाइनेंस में 2, स्टैटिस्टिक्स में 2, मैनेजमेंट और बैंकिंग में 5 हैं. ऐसे ही आपके मार्केटिंग, लीगल और इनकम टैक्स में आपकी इतनी गलती है. और साथ ही आपने देखा कि मैं
कंसेप्ट के बारे में अनअवेयर था, ऐसा मुझे 25 क्वेश्चंस में देखने को मिला। मैं दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गया, ऐसा 15 में देखने को मिला। मैंने क्वेश्चन को गलत रीड किया, ऐसा 4 में देखने को मिला। और मेरे पास टाइम नहीं था, लास्ट के 6 क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं पाया और मैंने तुक्के लगा दिए और उस वजह से लास्ट के 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आपको यह पता चल गया कि गलती किस वजह से हुई, और आपको यह पता चल गया कि गलती कहां कहां पे हुई, कौन से सब्जेक्ट्स में मेरी गलती हुई है। अब यहां पे मैंने क्या किया जी, यहां पे मैंने जो भी मिस्टेक्स करी थी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनको अरेंज कर लिया ऑर्डर में। आप ऑर्डर में अलग से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर आप साथ ही नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स को आपने नंबर 1 दे दिया क्योंकि उसके अंदर आपने सबसे ज्यादा गलतियां करी थी। फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक्स में गलतियां करी। फिर अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग में गलतियां करी, और सबसे कम गलतियां आपकी फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स के अंदर थी। तो इस तरीके से आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया। अब आप ही मुझे बताइए इससे क्या पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि आपकी कमजोरी क्या है। इनकम टैक्स आपकी कमजोरी है, आपने उसके अंदर सबसे ज्यादा गलतियां करी हैं। उसके बाद आपकी कमजोरी क्या आती है, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक्स आपकी कमजोरी है। और अगर मैं बात करूं कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी बिजनेस, फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च आपकी स्ट्रेंथ है। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे आपको इतनी ज्यादा मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, बट आपकी जो वीकनेस है आपको उस पे बहुत सी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपकी वीकनेसेस हैं आपको वो पता चल गई कि ये मेरे वीक एरियाज हैं। देखो मोटा मोटी मैं अगर बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी 5 से ज्यादा गलतियां, मतलब 50% से ज्यादा वो सब्जेक्ट आपका गलत हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट में आपकी कमी है, आप उसमें वीक हैं। अगर आपने 6 या 7 गलतियां करी हैं, 6 या 6 से ज्यादा गलतियां किसी सब्जेक्ट में कर दी है ना, तो वो आपके वीक एरियाज हैं। 5 मैं कहूंगा वो सब्जेक्ट आपका कच्चा पक्का है, और अगर आपने 5 से कम गलतियां करी हैं तो वो सब्जेक्ट में आपकी कुछ कमांड है। अब आपको उस सब्जेक्ट को और ज्यादा ब्रशअप करना है, उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ऐसे आपने जो सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता चल गया भाई मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो अभी आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, आपको चीजों को अच्छे से और पढ़ना है, तभी आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना पाएंगे। और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आपको फोकस करना है कि मैं अब इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करूं, ये मेरी जो स्ट्रेंथ है वो आगे भी बनी रहे। आपको ज्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर ही होंगे, तभी आपकी इतनी कम गलतियां हुई यहां पर। बट आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहनी है ताकि आपकी गलतियां यहां पे बढ़ ना जाए। और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ क्या रखा था, हमने दूसरी तरफ इन चीजों को रखा था। हमने अनअवेयर ऑफ द कंसेप्ट देखा कि हम 25 सवालों में कंसेप्ट के बारे में जानकारी हमें नहीं थी, 15 में हम कंफ्यूज हुए थे, 4 हमने गलत पढ़े थे और 6 हमारा कम टाइम की वजह से रह गए थे। तो अगर आपके ज्यादा निकल कर आ रहे हैं अनअवेयर ऑफ द कंसेप्ट, आपके 25 सवाल ऐसे निकल कर आए कि आपको कंसेप्ट ही नहीं मालूम था, तो इसका मतलब यह है कि आपके कंसेप्ट अभी कमजोर हैं। आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे वर्क करना है, आपको कोई किताब, कोई नोट्स, कोई स्टडी मटेरियल रेफर करना है, हो सकता है कोई क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़े। आप फोकस कीजिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे ताकि आपको कंसेप्ट की अवेयरनेस हो जाए। जो कंसेप्ट की आप अभी अनअवेयर हैं आप उसके बारे में अवेयर हो जाएं। अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हुए थे तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आपके कंसेप्ट कमजोर थे, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस सही से नहीं करी हुई थी, तो आप सही आंसर लगाने में थोड़ा झिझक रहे थे। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा या फिर आपके पास टाइम कम था। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी है और इसीलिए आपकी गड़बड़ हुई है। और इसीलिए आपको इन चीजों के लिए, इन चीजों को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपकी गड़बड़ क्यों ज्यादा हो रही है, क्यों आप ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों आप ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। कंसेप्ट की जानकारी नहीं है तो उसका अलग ट्रीटमेंट करिए, अगर टाइम कम बचता है आपके पास तो उसका अलग आप ट्रीटमेंट करिए। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आप अपने पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं, एक तरीका कि आप सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन कर लें, और दूसरा तरीका कि आप 4 में बाइफरकेट कर लें जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, आप इन दोनों को एक साथ फॉलो कीजिए तो ज्यादा बेटर है। जिस तरीके से आपकी मिस्टेक्स हैं, जो भी आपके अंदर कमी है, उस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे डॉक्टर पहले आपका टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट में जो कमी आती है फिर उसकी दवाई, उसका ट्रीटमेंट आपको देता है, ऐसे ही ये आपको जो अपनी टेस्टिंग करनी है, अपनी रिपोर्ट बनानी है, वो खुद बनानी है और फिर उसका ट्रीटमेंट भी आपको खुद ही डिसाइड करना है।
सो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको फायदा हुआ होगा. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.